नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। तो इस वक्त की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में मैं आपको बताने जा रहा हूं और बताऊंगा कि अगले 24 घंटे में कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो डेवलपिंग हैं, जिनमें डेवलपमेंट है। बिहार से लेके दिल्ली से और दिल्ली से लेके मुंबई तक हर खबर सिर्फ इस बुलेटिन में आपको मिलने वाली है। चाय की चुस्कियों के साथ इस बुलेटिन की आप हमारे साथ करें शुरुआत। तो बिहार से लेते हैं खबर, जहां नई सरकार से जुड़ी हुई ये खबर है। सुबह 11:30 बजे होगी होने वाली है नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक। जी हां, 11:30 बजे होगी नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में हो सकता है मंत्रियों के विभाग का बंटवारा। सचिवालय के मंत्रिमंडल हॉल में यह बैठक होनी है। तो सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बहुत संभव है कि मंत्रियों का जो पोर्टफोलियो है उसको लेकर इस पे चर्चा हो सकती है, वो बांटे जा सकते हैं। तो आरजेडी से किस तरीके से बंधन टूटा और एनडीए के साथ इस नई डोर में कैसे बंधे हैं नीतीश कुमार, ये हमने आपको लगातार दिखाया और आज उसकी अगली कड़ी है। मैं सम्राट चौधरी, मैं विजय कुमार सिन्हा। नीतीश कुमार जी घर घर की एक तरह से हंसी का वो पात्र बन रहे हैं। ये पलटू मार पूरी राजनीतिक व्यवस्था है। जिसने मिलकर के सरकार बनाया, जो गठबंधन बनाया, उसकी हत्या मैं नहीं कर सकता और हत्या नीतीश कुमार जी ने किया है। उनका वापस आना बिहार के विकास के लिए ये एक सुखद समाचार भी है। तो छुट्टी मिल गई, यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने पलटी क्या मारी, देश की पूरी सियासत ही पलट गई। कुछ लोगों के अरमा बिना आंसुओं के बह गए तो कुछ लोगों के सपने कमल के फूल की तरह खिलखिला उठे। सियासी जगत में पलटू कुमार के नाम से मशहूर नीतीश कुमार ने 5वीं बार पलटी मारी और 9वीं बार बिहार के सीएम बन गए। और इसके साथ ही बिहार में 4 दिन से चल रहे सियासी नाटक के एक अध्याय का अंत हो चुका है। लेकिन ये अंत 2024 के चुनावी समर का आरंभ है। मैं नीतीश कुमार, बिहार के सीएम के रूप में नीतीश कुमार की 9वीं शपथ की इस तस्वीर ने बिहार की सियासत में तो भूचाल ला ही दिया है, लेकिन इससे भी बड़ा असर आगामी लोकसभा चुनाव में दिखेगा। क्योंकि ये सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस के बिहार की सत्ता से बेदखल किए जाने तक की बात नहीं है, बल्कि नीतीश के आने से एनडीए गठबंधन मजबूत हुआ है। बिहार में गठबंधन को बड़ा ईबीसी चेहरा मिल गया है। सम्राट चौधरी के जरिए पिछड़ी जाति के वोटरों को साधा जाएगा तो विजय सिन्हा के जरिए अगली जाति को साधने की कोशिश है और ये साफ तौर पर मोदी विरोधी गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आप बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा, ये हम महसूस करते हैं। जेपी नड्डा का ये बयान कोई चुनावी मंच से निकला हुआ जुमला नहीं है, बल्कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों को साधने का फॉर्मूला है, जिससे मोदी विरोधी खेमा बौखला गया है, जिसका अंदाजा आप कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान से लगा सकते हैं। उनके सपनों में आजकल राहुल गांधी तो उनको सोने ही नहीं दे रहे कि मैं भी एक 10वें अवतार में, विष्णु के 10 अवतार ना, 10 अवतार में अब 11वां अवतार बनने के लिए निकले हैं। हालांकि ये बौखलाहट राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश के एनडीए में आ जाने से ये गुस्सा झल्लाहट में बदल गई है, क्योंकि 24 में मोदी को हर हाल में सत्ता से हटाने की सोच पर ताला लग गया है। इसे ऐसे समझिए कि नीतीश के एनडीए में आने से बिहार का सियासी समीकरण बदलने वाला है। बिहार में जो नई सरकार बनी है वो विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का जातीय ताकत वाला चक्रव्यूह है, जो बिहार की राजनीति में सबसे कमाल का फैक्टर है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं और बिहार में कुर्मी समुदाय का वोट बैंक 2.87% है, जबकि डिप्टी सीएम बने सम्राट चौधरी कोयरी समुदाय से आते हैं, जिनका आधार बिहार में 4.2% है। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं, जिनका प्रतिशत करीब 2.86 है। इनके अलावा विजेंद्र प्रसाद यादव ओबीसी से आते हैं और बिहार में यादव वोट बैंक 14.26% है। वहीं प्रेम कुमार चंद्रवंशी कहार जाति से हैं, जो ईबीसी कोटे में है।
और बिहार में ईबीसी की 20% आबादी में से एक कहार है। इनके अलावा भी बिहार में कई जातियां हैं और नई सरकार में उन तमाम जातियों का ख्याल रखा जा रहा है, जिसके आधार पर एनडीए बिहार की 42% से ज्यादा आबादी को साथ लिया है। इन तमाम आंकड़ों से साफ है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की धरती पर एनडीए की राह आसान हो गई है। 24 में 400 पार का सपना साकार करना भी आसान हो गया है। लेकिन तेजस्वी यादव की माने तो अभी खेला बाकी है। कि खेला भी बाकी है और हम लोग मिल करके जो विजन के साथ आए हैं उस विजन को हम पूरा करेंगे जनता के साथ। तेजस्वी यादव ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में आरजेडी के पास उनका कोर वोट बैंक मुस्लिम और यादव है और तेजस्वी को उम्मीद है कि चाचा से मिले गच्चे के बाद उनका वोट बैंक पूरी तरह से उनके साथ होगा। शायद इसीलिए वो सत्ता से बेदखल होने के बाद भी अब 24 की बात कर रहे हैं। लेकिन नीतीश यहाँ भी उनका खेला बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि नीतीश के एनडीए में आने से ईबीसी वोटरों का एक बड़ा हिस्सा इस तरफ आने वाला है। इसे ऐसे समझिए कि एक तरफ जहां बीजेपी केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों को साध रही है, वहीं नीतीश के सीएम बनने पर पीएम मोदी की बधाई ने बिहार की जनता को बड़ा संदेश दिया है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं पीएम की बधाई पर आभार जताते हुए नीतीश ने भी साफ कर दिया कि जनता मालिक है और उनकी सेवा करना हमारा मूल्य उद्देश्य है। केंद्र और राज्य में एनडीए गठबंधन की सरकार होने से विकास कार्यों को गति मिलेगी। वहीं हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला भी मास्टर स्ट्रोक की तरह है। कर्पूरी ठाकुर ही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक गुरु रहे और कर्पूरी ठाकुर भी ईबीसी वर्ग से आते थे। ऐसे में अब बीजेपी और जेडीयू समेत एनडीए के तमाम दल अपनी अपनी रणनीति बनाएंगे और 24 में बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतकर बीजेपी के 400 पार वाले नारे को सार्थक बनाएंगे। यही कारण है कि नीतीश के एनडीए में जाने के बाद विपक्षी खेमे में खलबली मची है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक बीजेपी को कोस रही है। नीतीश के एनडीए में आने के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा और लिखा, ये भाजपा का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है, जिसने साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री के पद तक ही सीमित कर दिया। वहीं सत्ता से बेदखल हुए लालू परिवार तो जैसे नीतीश के खिलाफ सोशल मीडिया पर आग उगल रहा है। नीतीश पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि काबिल इतने बनिए कि आपको रोकने के लिए लोग कोशिश नहीं बल्कि साजिश करें। इसके अलावा रोहिणी आचार्य ने सिलसिलेवार पोस्ट के जरिए नीतीश पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बिहार का लिट्टी चोखा और पलटू राम का धोखा राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। वहीं एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उसके साथ रहना बेकार है जिसकी विचारधारा गिरगिट कुमार है। हालांकि अब इस हो हंगामे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर चुकी है। नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से एक बार फिर बिहार के सीएम बन गए हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती देने की विपक्ष की उम्मीदें धाराशायी हो गई है। ऐसे में अब इंतजार है तो लोकसभा चुनाव का, जब ये पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है, क्योंकि ये बिहार है जनाब, यहाँ हवा बदलते देर नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।